कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। यह व्रत 20 अक्टूबर रविवार को किया जाएगा। करवा चौथ का महत्व पति पत्नी के रिश्ते में निहित है। यह व्रत न केवल पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है, बल्कि यह पति पत्नी के बीच के प्रेम, विश्वास और आपसी समर्पण का प्रतीक भी है। महिलाएं इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और चंद्रमा की पूजा करती हैं और उनसे पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। फिर रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही यह व्रत संपन्न होता है। मूलतः यह व्रत सुहाग की रक्षा और सौभाग्य के लिए किया जाता है। भारतीय महिलाएं इस दिन संपूर्ण रूप से अपने पति के प्रति समर्पित होकर उनकी उत्तम आयु, स्वास्थ्य और उन्नति के लिए व्रत करती हैं। फिर रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही यह व्रत संपन्न होता है। मूलतः यह व्रत सुहाग की रक्षा और सौभाग्य के लिए किया जाता है। भारतीय महिलाएं इस दिन संपूर्ण रूप से अपने पति के प्रति समर्पित होकर उनकी उत्तम आयु, स्वास्थ्य और उन्नति के लिए व्रत करती हैं। आइए सुनते हैं करवा चौथ व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है। वीरवती नामक एक सुंदर और सुशील महिला थी। वह अपने माता पिता की एकमात्र बेटी थी और उसके 7 भाई थे। उसके भाइयों ने उसे बहुत स्नेह दिया और उसका विशेष ख्याल रखा। वीरवती का विवाह एक राजा से हुआ था। विवाह के बाद उसने पहली बार करवा चौथ का व्रत किया। वीरवती ने पूरे नियम से व्रत रखा और सुबह से निर्जल रहकर दिन भर उपवास किया। शाम को जैसे जैसे समय बढ़ा, वीरवती को भूख और प्यास बहुत सताने लगी। वह अत्यधिक कमजोर महसूस करने लगी, लेकिन चूंकि चंद्रमा के दर्शन के बिना व्रत नहीं तोड़ा जा सकता था, वह चंद्रमा का इंतजार कर रही थी। वीरवती की हालत देखकर उसके भाइयों को चिंता हुई। वे अपनी बहन की भूख और प्यास को सहन नहीं कर सके और उन्होंने उसे व्रत तोड़ने के लिए मनाने का तरीका निकाला। उन्होंने एक पेड़ के ऊपर एक बड़ा दर्पण लटका दिया, जिससे ऐसा प्रतीत हो कि चंद्रमा निकल आया है। भाइयों की इस चाल से वीरवती ने यह मान लिया कि चंद्रमा उदय हो गया है। अब तुम उन्हें अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो, चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन, अभी चांद नहीं निकला है। तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसके प्रकाश को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की पर अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धानुसार आदर किया और तदुपरांत उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की के श्रद्धा भक्ति को देखकर एकदंत भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन, संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। कहते हैं इस प्रकार, यदि कोई मनुष्य छल कपट, अहंकार, लोभ, लालच को त्याग कर श्रद्धा और भक्तिभाव पूर्वक चतुर्थी का व्रत तको पूर्ण करता है, तो वह जीवन में सभी प्रकार के दुखों और क्लेशों से मुक्त होता है और सुखमय जीवन व्यतीत करता है। बोलो चौथ माता की जय।